Hey Army, welcome back in my channel once again. So अभी मैं जैसे कि ये वीडियो बना रही हूँ काफ़ी सारी जो पुरानी अपडेट्स थी जो मैंने दिन में वीडियो डाली थी ना उसमें मैं आपको बताना भूल गई थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को बतानी थी। मैं भूल गई थी। मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो क्या चीज़ें थी। तो स्टार्ट करते हैं। अ, परसों रात की बात है। सेओजुन एंड त्योंग जो थे वो एक है क्योचुन चिकन रेस्टोरेंट जो कि गंगनम में है। वो दोनों वहाँ पे गए हुए थे डिनर करने के लिए। और ये जो आप फूड देख रहे हैं ना यही उन लोगों ने यही सारी चीज़ें ऑर्डर की थी और यही जगह पे उन लोगों ने बैठ के खाया हुआ था। कौन? सियोजुन एंड त्योंग। सियोजुन वही बूगा ब्रदर ऑफ त्योंग, पाक सियोजुन। सो वो और त्योंग जो थे वो लोग डिनर पे गए हुए थे। जिम के बाद में गए हुए थे। दोनों ने डिनर किया। जो वहाँ पे एक स्टाफ था जो काम करता था वहाँ पे, वो एक आर्मी है। उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया कि जो त्योंग है और शिवजन है वो दोनों आए हुए थे। त्योंग ने डॉजर्स की कैप लगाई हुई थी, ब्लू कलर का एक मतलब स्लीवलेस टी शर्ट पहना हुआ था, एक टैंक टॉप था जो कि जिम का मतलब टैंक टॉप था। एंड जो त्योंग थे उन्होंने सिर्फ खाने, जो ये खाना आप देख रहे हैं, खाने वाली चीज़ें जो हैं ये सब कुछ त्योंग ने ऑर्डर किया था। एंड जो स्यूजुन है उन्होंने पे किया था। मतलब उनके बड़े भाई ने पे किया था और छोटे भाई ने सिर्फ ऑर्डर करने में अपना ध्यान दिया हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जो है ना वो सीधा जिम से आ रहे हैं। यही सारी चीज़ें उन्होंने ऑर्डर की हुई थी। उस रेस्टोरेंट का नाम है क्योचुन चिकन जो कि सिंसाडोंग गंगनम गू में है। ठीक है। और वो जो जो मतलब वो वेटर था जो वहाँ पे काम करता था उसने एफबी पे मतलब फैन बेस पे उसने ये चैट को भी पोस्ट किया हुआ था, मतलब चैट को शेयर किया हुआ था कि वी केम टू ईट एट द रेस्टोरेंट, आई एम सो हैप्पी, आई एम लिटरली डाइंग, यू आर सो लकी, डिड यू गेट अ पिक्चर, विच रेस्टोरेंट? सो उसने बोला ही स्पाइस इज सो स्वीट, आई स्टिल कान बिलीव इट हैपन, इवन नाउ आई एम स्टिल सो हैप्पी, पार्क सियोजन, रियली। तो मतलब ये जो है ये चैट है जो जिसने उनको देखा था वहाँ पे, उसकी वो चैट है कि कैसे कैसे उन लोग का रिएक्शन था। उसने देखा था त्यों को, उसने इस चीज़ को शेयर किया। एंड कल की बात है, जो जंकुक हैं उन्होंने अभी रिसेंट जो अवार्ड फंक्शन था उसमें उन्होंने वीएमए, ईएमए और बीबीएमए इन तीनों अवार्ड्स को एक साथ में जीता हुआ है। और ऐसा करने वाले, ऐसा अवार्ड जीतने वाले वो पहले मतलब कि के पॉप सोलिस्ट बन गए हैं जिसने पहली बार इन तीनों अवार्ड्स को एक साथ जीता हो। अभी तक किसी भी के पॉप आइडल मतलब कि भी किसी भी के पॉप स्टार ने तीनों अवार्ड एक साथ में नहीं जीता हुआ है। और जंगकुक ऐसे पहले हो गए हैं, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है कि इन्होंने तीनों अवार्ड्स को एक साथ में जीता हुआ है, बीएमए, बीबीएमए एंड ईएमए। और ये ऐसे पहले मतलब कि बन गए हैं। और जो सेवन है लट्टो के साथ में, ये जो है तीनों अवार्ड को इस सॉन्ग ने जीता हुआ है, वीएमए एंड बीबीएमए एंड ईएमए। इन सारे अवार्ड्स को सेवन ने जीता हुआ है। और जंगकुक ऐसे पहले मतलब कि के पॉप स्टार बन गए हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। और जो त्योंग ने कल स्टोरी लगाई हुई थी जहाँ जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जब पेरेंट्स को पता चल जाता है कि इस मंथ का बिल कितना आया हुआ है, उसी मतलब जैसे ही उन्होंने जिस अकाउंट से डॉक्टर स्वीट, उस अकाउंट का नेम तो कुछ और है बट जानते लोग उसको डॉक्टर स्वीट के नाम से हैं, उस चैनल को, उसको मतलब उस अकाउंट को। वो जो अकाउंट है ना वो साउथ कोरिया में बेस्ड है वो, मतलब मतलब वो कोरियन लैंग्वेज में ही मीम्स डालते हैं और वो एक फेमस मीम्स अकाउंट है। ठीक है। जब त्योंग ने उनकी स्टोरी को लगाया हुआ था उसके जस्ट 13 मिनट्स बाद में उन्होंने त्योंग की स्टोरी को अपनी स्टोरी पे रिपोस्ट किया हुआ था। आप देख सकते हैं इन लोगों मतलब उन्होंने यही रिपोस्ट की हुई थी। उन्होंने त्योंग की मतलब स्टोरी को रिपोस्ट करके लिखा, नो बट व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट अ लाइफ। उन्होंने इस चीज़ को रिप्लाई किया हुआ था त्योंग को, ये लिख के उनकी जो उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी उस चीज़ को रिपोस्ट करके उन लोगों ने ये चीज़ें लिखी हुई। और जब से त्योंग जो है सेलिन के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं तब से ऐसा डाटा है कि जो उनका रेवेन्यू है वो 1 बिलियन तक बढ़ गया है। मतलब ये इम्पैक्ट है, ये इफ़ेक्ट है
त्योंग का उस ब्रांड पे, कि जब से त्योंग उस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, तब से उस ब्रांड की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। क्योंकि हम सबको पता है कि जब जो आर्मीज़ हैं, वो ज़रूर उस चीज़ को बाय करेंगी जिस चीज़ को त्योंग वियर करते हैं। और अभी रिसेंटली हम सबको पता है कि जो पीटर वुड्स थे, सेलिन के क्रिएटिव डायरेक्टर थे। लेकिन अभी कल रात में तो पता नहीं, कल ही उन्होंने पोस्ट किया था अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एंड इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि उन्होंने सेलिन से रिज़ाइन कर दिया है और अब वो डियोर के मतलब क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और वो जोनाथन के साथ में काम करेंगे। और सच में ये मतलब कि हम सबको पता है कि जो पीटर वुड्स हैं, वो त्यों को कितना ज़्यादा अडोर करते हैं। इस बार भी सेलिन शो में हम लोगों ने उन दोनों को साथ-साथ में देखा हुआ था। त्योंग ने उनसे बोला कि वो मतलब वो जो एक बड़ा-सा फ्लावर था, मतलब जो बुके था बड़ा-सा फ्लावर का एक था पॉट, उसके सामने वो फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं। तो उस फ़ोटो को पीटर वुड्स ने ही क्लिक किया हुआ था। एंड हम सब ने देखा है कि ज अगर त्योंग मतलब सेलिन शो में जाते हैं तो हमेशा पूछते रहते हैं कि पीटर कहाँ है, पीटर कहाँ है? और पीटर और वो एक कार में ही ट्रैवल करते हैं और पीटर उनके साथ में हमेशा रहते हैं और पीटर उनको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। लेकिन अभी उन्होंने सेलिन को मतलब छोड़ के डियोर को जॉइन कर लिया है और अभी अगर नेक्स्ट टाइम मतलब ऐसा होगा, सेलिन का शो होगा, तो हम त्योंग एंड पीटर को नहीं देखेंगे। और जब से त्योंग इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, तब से वो पीटर के ही साथ में मतलब हम लोग को दिखे हुए हैं। पीटर ने उनको हर चीज़ से रिकॉग्नाइज़ करवाया हुआ है और अभी मतलब वो नहीं दिखेंगे। तो ये बहुत एक तरीके से सैड भी है। पीटर के लिए अच्छा ही है कि उन्होंने डियोर को जॉइन किया, लेकिन हम लोग को त्योंग एंड पीटर एक साथ में अब नहीं देखने को मिलेंगे। सो ये अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। एंड जो अभी रिसेंटली कल या परसों में हुआ था, द फैक्ट म्यूज़िक अवार्ड ऑफ 2025, इसमें जो हमारे जिन ने बेस्ट म्यूजिक अवार्ड इन समर डोंट से यू लव मी में चॉइस इंडिविजुअल का अवार्ड जीता हुआ है। जे-होप ने बेस्ट म्यूजिक इन स्प्रिंग में जो उनका सॉन्ग है स्वीट ड्रीम्स, उसने अवार्ड जीता हुआ है। और त्योंग ने बेस्ट म्यूजिक इन विंटर में विंटर अहेड का अवार्ड जीता हुआ है। सो हमारे तीनों मेंबर्स ने द फैक्ट म्यूजिक अवार्ड्स में इन अवार्ड्स को जीता हुआ है और जंगकुक ने तीनों अवार्ड्स को एक साथ में जीता हुआ है और वो पहले ऐसे के-पॉप आर्टिस्ट बने हैं जिन्होंने इन सारे अवार्ड्स को एक साथ में जीता हुआ है। और अभी त्योंग ने स्पॉटिफाई पे 19 मिलियन जो मतलब फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उसको क्रॉस कर दिया है। अभी उनको आई थिंक 500 के और सब्सक्राइबर्स चाहिए सिर्फ 20 मिलियन पहुंचने के लिए। सो आई होप कि वो जल्दी 20 मिलियन फॉलोअर्स भी गेन कर लेंगे स्पॉटिफाई पे। और कुछ आर्मीज़ थी, कुछ मतलब स्टाफ मेंबर्स थे, उन लोगों ने बताया कि कल जो जिमिन थे एंड त्योंग थे एंड जे-होप थे और शायद एक कोई मेंबर था, शायद जंगकुक या कोई अदर मेंबर था, ये तीनों जो थे वो एसबीएस पे पहुंचे हुए थे, कुछ सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते हुए देखे गए थे। तो ऐसा पता चल रहा है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और एसबीएस पे वो चारों साथ में आए हुए थे काम के लिए। और कुछ फैंस ने उन लोगों को देखा भी हुआ था। ऑफिशियली कोई पिक नहीं है, बस एक स्टाफ मेंबर ने ऐसा बताया। और अभी 1-2 घंटे पहले जो हमारे त्योंग हैं वो भी वेवर्स पे मतलब कि एक्टिव थे। सो उन्होंने जो कुछ फैंस हैं उनकी पोस्ट पे, उनके कमेंट्स पे रिप्लाई भी दिया हुआ था। एक फैन है, उन्होंने पूछा कि त्योंगा डू यू मिस अस? तो उन्होंने बोला येस। ये पहला रिप्लाई था। सेकंड था, ओप्पा हाउ अबाउट वी डू अ बीटीएस सॉन्ग वर्ल्ड कप? सो उन्होंने बोला ओह गुड आइडिया, लेट्स डू दैट नेक्स्ट टाइम। एंड थर्ड था, त्योंग कैन वी वॉच मूवी टुगेदर? सो उन्होंने बोला इफ़ आई टर्न इट ऑन यू विल टर्न इट ऑन फॉलोइंग मी। सो ये जो है त्योंग अभी यहाँ वेवर्स पे आए हुए थे। कुछ फैंस की उन्होंने रिप्लाई भी दी। सो ये सारे जब कमेंट्स का वो रिप्लाई दे रहे थे त्योंग, तो मुझे लगा क्या पता वो लाइव आ जाएँ, क्योंकि जब कभी वो फैंस के कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं तो वो लाइव आते हैं, लेकिन वो लाइव नहीं है। सो आज वो लाइव नहीं है, अभी वो आए थे 10 के बर्थडे के दिन। सो आज त्योंग इंटरेक्ट हुए फैंस के साथ में। और अभी आई एम श्योर कि जब आप जिन फैंस ने ये मतलब कि रिप्लाई पाया है त्योंग से, अभी आप उन फैंस की अगर प्रोफाइल को एक्सेस करना चाहोगे तो वो प्रोफाइल आप नहीं देख सकते, आप प्रोफाइल पे नहीं जा सकते क्योंकि वो ब्लॉक हो चुकी हैं। एंड आपको पता ही होगा कि क्यों मतलब वो प्रोफाइल्स क्यों ब्लॉक हो गई हैं।
मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग आर्मी हो तो आप लोग को पता ही होगा कि उनकी प्रोफ़ाइल क्यों ब्लॉक हो गई हैं। अभी आप अगर उनकी प्रोफ़ाइल को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप उनकी प्रोफ़ाइल पे नहीं जा सकते हो। अगर हाँ, उन्हें रिप्लाई नहीं मिला होता, तो आप उनकी प्रोफ़ाइल पे जा सकते थे, देख सकते थे कि उनकी प्रोफ़ाइल क्या है, कैसे नहीं है। लेकिन अभी आप नहीं जा सकते हो। एंड अभी रिसेंटली जो हमारे जिमिन हैं, वो नॉमिनेटेड हुए हैं आर्टिस्टा मस्कुलिनो इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल मेल आर्टिस्ट अवार्ड में वो जो है नॉमिनेट हो गए हैं एट द ब्रेक टूडो अवार्ड्स इन 2025। और ये जो है ना, ये एक एनुअल ब्राज़ीलियन अवार्ड शो ऑनर है जो कि म्यूज़िक्स के लिए होता है। इसमें जिमिन जो है नॉमिनेटेड हुए हैं। और हाँ, जिमिन और जंगकुक वो लोग जो है ना, वो ब्लू ड्रैगन सीरीज़ अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड हुए हैं। मेल बेस्ट मेल आर्टिस्ट जिमिन एंड जंगकुक आर यू श्योर, बेस्ट फिल्म जिमिन एंड जंगकुक आर यू श्योर, बेस्ट न्यू मेल आर्टिस्ट जिमिन एंड जंगकुक आर यू श्योर। इस चीज़ के लिए भी वो दोनों नॉमिनेटेड हुए हैं। और जो जिमिन का एल्बम है म्यूज़, ये भी जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं रेस में है, एक तरीके से बेस्ट के-पॉप एल्बम कैटेगरी एट द 2025 बीबीएमए अवार्ड। इसमें मतलब काफ़ी सारे हैं, रोज़ी है अवार्ड, मतलब रोज़ी है एल्बम, हॉप है, कर्मा है, म्यूज़ है, के-पॉप डेमन हंटर्स है। अब देखना ये है कि क्या जिमिन का एल्बम जीतता है, क्या वो इस रेस में फर्स्ट आता है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रेक टूडो अवार्ड 2025 है, उसमें जिमिन तो मतलब वो नॉमिनी है भी, लेकिन उसमें जे-होप और जिन और जंगकुक भी हैं। जे-होप है एशियन आर्टिस्ट के लिए, जिन है डोंट से यू लव मी इंटरनेशनल हिट ऑफ द ईयर, और एंड जो जंगकुक हैं वो ग्लोबल आर्टिस्ट। ये लोग भी नॉमिनेटेड हुए हैं इन सारे अवार्ड्स के लिए। और बाकी सुगा का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आरएम का बर्थडे आने वाला है। और जो हमारे जिन हैं, उनको मतलब कि जो ओटोगी है, उन्होंने जिन को थैंक्स बोला है, क्योंकि जो जिन रामेन के जब से वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, तब से जो जिन रामेन है, उसकी जो सेल है वो 20% तक ऊपर चली गई हुई है, क्योंकि जिन उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने जिनको थैंक यू बोला, अ बिग थैंक यू, क्योंकि उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो गई है और त्यों की वजह से सेलिन की सेल्स बहुत ज़्यादा हो गई है। और जिन भी नॉमिनेट हुए हैं ब्रेक टूडो अवार्ड में, जिहो भी हुए हैं, जिमिन भी हुए हैं, जंगकुक भी हुए हैं। और और आजकल तो ऐसा मतलब कि माहौल चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, आजकल तो ऐसा माहौल चल रहा है, अवार्ड्स का माहौल चल रहा है, काफ़ी लोगों ने मतलब अवार्ड्स जीते। और तो जिनका आइल भी देयर है, उसने स्पॉटिफाई पे 200 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। और ये के-पॉप हिस्ट्री का छठा ऐसा सॉन्ग बना हुआ है जिसने इस माइलस्टोन को क्रॉस किया हुआ है। इसने 200 मिलियन स्ट्रीम्स को ऑन स्पॉटिफाई क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड आई थिंक यही सारी अपडेट्स थी आज की। और अगर कल कोई अपडेट आती है तो मैं एज़ ऑलवेज़ आपको सब अपडेट्स बताऊँगी, जैसा कि मैंने आज बताया 2 वीडियोज़ में। एंड आई थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ भी अपडेट नहीं है बीटीएस के बारे में। मुझे तो यही लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पूरा खंगाल के हर जगह से, क्या है, कैसे है, कौन-कौन सा अवार्ड जीता, कौन कहाँ गया हुआ था, कौन कहाँ लाइव वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया। शुगा के बारे में मतलब कुछ भी न्यूज़ नहीं है। वो उनका कोई भी अपडेट नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो। Then if you like the video, then please subscribe my channel and like the video. Bye bye.